तो देखिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। क्लास 12th का विषय हिंदी है। ये 100 मार्क्स का जो स्पेशली बिहार बोर्ड का है, दिगंत भाग 2। इसका हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, काव्य खंड का सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन, जिसमें आपको कवि का परिचय, कविता का अर्थ, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन टोटल चैप्टर चल रहे हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर मिलेंगे आपको। इसके पहले जितने भी चैप्टर आपकी किताब में सभी अपलोड हो चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 पुत्र वियोग। पाठ का नाम है पुत्र वियोग। वियोग मतलब होता है अलग होना, वियोग मतलब अलग होना। और इसकी जो कवित्री हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, जैसे नीचे इनका चित्र आप देख सकते हैं, आपकी किताब में भी दिया होगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है पुत्र वियोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और इस चैनल से जुड़ सकें। देखिए चैनल पे केवल आप लोगों का क्लास 12 का हिंदी नहीं है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के टोटल सब्जेक्ट अपलोड होते हैं। साथ ही साथ अगर सीटीटी या टेट की तैयारी करते हैं तो उसका भी वीडियो इस पर अपलोड है, टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर का। और साथ ही साथ अगर आप लूसेंट बुक जो जनरल कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं तो उसका भी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन किया गया है। आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और सारे टॉपिक का हेडिंग पढ़ें किसमें क्या है। जो भी आपको मिलेंगे एक सीरीज में मिलेंगे, ये नहीं है कि इधर उधर से मिलेंगे, कोई कभी कोई चैप्टर कभी कोई चैप्टर। जो भी सब्जेक्ट है वो लाइन से है बिल्कुल, जिसमें आपको खोजना नहीं है, एक एक पार्ट वाइज बनाया गया है, उसको अच्छे से आप देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लेंगे हर कवि कवि के जैसे ये कवित्री है हमारी। जन्म इनका हुआ है 16 अगस्त 1904 को, 16 अगस्त 1904। निधन हुआ है 15 फरवरी 1948। मतलब देश आजाद होते होते ही इनकी मृत्यु हो गई, गांधी जी के 15 दिन बाद, ठीक है ना। और बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में, यानी बसंत पंचमी उस दिन सरस्वती पूजा था। बसंत पंचमी के दिन क्या पड़ता है, सरस्वती पूजा पड़ता है। और उसी सरस्वती पूजा के दिन ये नागपुर से चली थी और जबलपुर वापस हो रही थी, तब तक कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो चल बसी, ठीक है ना। तो ज्यादा दिन तक नहीं, 44 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हो गई है। जन्म स्थान जो है इनका निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये भी कहाँ की है जी, उत्तर प्रदेश। मतलब घूम फिर के सारे लोग कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। निहालपुर गांव का नाम है, इलाहाबाद जिला है और उत्तर प्रदेश। माता पिता, माता का नाम है श्रीमती धीराज कुमार, श्रीमती धीराज कुमार कुंवर है। और पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। पति का नाम क्या है जी, लक्ष्मण सिंह चौहान। खंडवा मध्य प्रदेश निवासी से 1919 में विवाह। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, खंडवा के। और 1919 में इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था, यानी कि 15 साल की एज में इनका विवाह हुआ था, क्योंकि पहले के टाइम में ना छोटे उम्र में ही शादी कर दिया जाता था। और ये लोग जैसे क्या होता है ना कि उत्तर प्रदेश में बहुत लोग है, कई जगह यहाँ पर भी जो बाबू साहब लोग हैं चौहान चौहान लिखते हैं, तो ये उसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जत कली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। ये लक्ष्मण सिंह थे ना, सेम कहानी था। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान भी लेखक थी और ये भी क्या थे, लेखक थे। आगे है शिक्षा। अब पढ़ाई लिखाई के बारे में इनकी, तो क्राथस्टवेट गल्ला स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। आप लोगों ने महादेवी वर्मा का नाम सुना है, जो पहले की हिंदी पढ़ते थे, गौरा, ठीक, 50 नंबर का हिंदी। तो उसमें ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ी थी, एक ही साथ में। पुनः थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा पूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। और उसी समय जो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने चलाया था, उस समय ये किसमें जुट गई, असहयोग आंदोलन। भाई 15-16 साल की एज में उनका असहयोग आंदोलन करना शुरू कर दी थी। तो प्रधान कर्म क्षेत्र मतलब इन्होंने कौन कौन सा काम किया है, तो समाज सेवा इन्होंने किया है, राजनीति की है,
स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी रही है इनकी। अनेक बार कारावास मतलब जेल गई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए मतलब विधायक भी रही हैं, मध्य प्रदेश में विधायक भी रही हैं। विशिष्ट अभिरुचि यानी विशेष अभिरुचि इनकी किस चीज में थी? तो छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति, मतलब ये पढ़ रही थी उसी समय से इनका मतलब कविता लिखने का एक शौक था। आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुई। कृतियां इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है? तो इन्होंने लिखा है मुकुल, एक कविता संग्रह 1930 में लिखी थी। त्रिधारा एक कविता है। बिखरे मोती एक कहानी है। सभा के खेल कहानी है। पुरस्कार इनको मिला है मुकुल पर। किस पर? मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार मिला था इनको। तो ये इनके बारे में हो गया। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जो दिया है नीचे वो पढ़ लेते हैं। आगे देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्य धारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी। राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से भिन्न संबंध था। इस भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग में ही हुआ था। किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ था। उसके बाद के युगों में यह भावधारा अनेक दिशाओं में फैलती हुई व्यापक और बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गई। स्वतंत्रता आंदोलन, सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन को व्यापक चेतना के साथ यह भावधारा उत्तरोत्तर गहरी, एकाग्र और उन्मुख हो गई। इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आशय निखरते और स्पष्ट होते हैं। उनमें एक दृढ़ता, जनतांत्रिक वैचारिकता और उत्सर्ग भावना बढ़ती चली गई। केवल भावुकता की उच्छल अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर तथा स्वप्नों, संकल्पों से कहीं अधिक इस भावधारा में सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ की प्रेरणाएं हैं और आग्रह बढ़ते चले गए। राष्ट्रीय भावधारा के इस यथार्थ उन्मुख रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का घनिष्ठ संबंध है। उनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही है। सुभद्रा कुमारी चौहान के निजी, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सार्वभौम मानववादी भाव पटलों एवं जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य और एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। मतलब इनके अंदर एक ही भावना थी, वो क्या थी? देश के लिए स्वतंत्रता। इसी का अकृत्रिम या स्वाभाविक आवेगमय स्वर उनके जीवन और काव्य को मुखर रूप में एक और अखंड कर देता। यह गुण या विशेषता उन्हें अपने समकालीन कवियों के बीच विशिष्ट बनाती है। क्रांतिकारी युवाओं की तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने, होम मतलब होता है हवन कर देने, तथा मर मिट जाने का एक ही मंत्र, एक ही बल और एक ही सर्वग्रासी प्रेरणा उनके जीवन और काव्य के अविलग अखंड संसार से बवंडर या आंधी की तरह उठती और चारों ओर जैसे छा जाती है। चिंतक कवि मुक्तिबोध ने उचित कहा है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग उनके विभिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से यहाँ ली गई प्रस्तुत कविता निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीत है। शोक गीत मतलब होता है दुख वाला गीत, किसी की याद में जो गाया जाए, और ये मुकुल से लिया गया है। कहाँ से? मुकुल से, जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई है। इसमें लिखा जाएगा कि जब एक बेटा मतलब जवान बेटा मरता है तो एक माँ पर क्या गुजरती है, उसी की भावना इसमें लिखी गई है। स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह लंबी न होने और घटनामूलक तथा संदों के अभाव के कारण शोक गीति में व्यापक यथार्थ संदर्भ नहीं है, किंतु पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तड़पते रह गए माँ के हृदय के निदारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निव्यक्तिक और सार्वभौम होकर अमिट रूप में काव्य तत्व अर्जित कर लेती है। इसमें एक माँ के विषाद में शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता और ऊपर ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उकरता अर्जित अर्ता का जाता है, तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीति में स्थायी परिणाम पाता। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी। हम उनके असली स्वरूप को याद रखें कि वह हमारी भावना के भारत की पहली बसंत पंचमी, भारतीय आंदोलन की वीर स्त्रियों में पहली सत्याग्रही और हिंदी भारत की पहली कोकिला थी, जिनकी स्वर लहरियां चकबख्त और इकबाल के राष्ट्रीय तरानों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जनमन गण में घुल मिल गई है। ये बात किसने लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह ने। चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। तो पहली पंक्ति में कवित्री
सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। देखिए यहाँ पे कवित्री का कहना है कि आज चारों ओर दिशाएं भी हंसती हैं, खुशी का वातावरण है। चारों ओर किसका वातावरण है जी? खुशी का वातावरण है उल्लास विश्व पर छाया, और सारे संसार में खुशियां छाई हैं क्योंकि हमें आजादी मिल गई है। मेरा खोया हुआ खिलौना, लेकिन मेरा जो पुत्र है, यहाँ पे खिलौना पुत्र कहा गया है, यानी कि मेरा जो पुत्र खो गया लड़ाई में, जो मारा गया, वो मुझे अब तक मेरे पास ना आया, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात कवित्री के पुत्र का क्या हो गया है? निधन हो गया है। उनका बेटा मर गया है, जिसकी याद में उन्होंने ये कविता लिखी है। दूसरा है, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से उसे उतारा। यहाँ पे माँ अपने बच्चे के प्रति अपनी दया को दिखाती है, अपने प्रेम को दिखाती है कि कभी बच्चे को ठंडा ना लग जाए, इस डर से मैंने कभी उसे अपनी गोद से नीचे नहीं उतारा। छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। अगर कभी भी उसने माँ कहते चिल्ला दिया, रो दिया, तो सारा काम छोड़कर मैं भागी भागी किसके पास आती थी? अपने बेटे के पास। देखिए यहाँ पे केवल एक सुभद्रा कुमारी चौहान की बात नहीं है, बात सारे माँ की है। हम लोग भी जन्म किसी न किसी माँ के शरीर से ही लिए हैं, और ये फीलिंग सबके माँ के अंदर होती है कि अगर बच्चे पे कोई समस्या आएगी तो बच्चे के याद में वो तड़पेगी। आगे फिर कहती है कवित्री, थपकी दे दे जिसे सुलाया। थपकी समझते हैं ना? आराम से, मतलब सुलाना। जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंखों में रात बिताई। यानी कि रात रात पर जिसे लोरिया गाकर सुलाई, थपकी दे दे कर सुलाई, अगर उसके मल पे, तो उसके मुख पर जरा सा भी मलिनता आ गया, जरा सा भी उदासी आ गई, देख आंखों में रात बिताई, तो मैं रात भर उसकी तरफ देखती रह जाती हूँ कि मेरा बेटा उदास क्यों है, मेरा बेटा इतना दुखी क्यों है। फिर आगे कहती हैं, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देख बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहते हैं जिसके लिए, जिसके भलाई के लिए, जिसके उन्नति के लिए अपना सब कुछ भुला कर पत्थर को भी भगवान बना लिया। पत्थर को भी क्या बना लिया? भगवान बना लिया। कहीं नारियल चढ़ाए तो कहीं दूध बतासे चढ़ाए, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, और यहाँ तक ले अपना सिर झुकाया कि हे माँ, हे भगवान, आप मेरे बेटे को सुरक्षित रखना। लेकिन फिर भी आज वो मेरे पास नहीं है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। कहते हैं सब किया, लेकिन भगवान ने भी कुछ किया नहीं। आखिर मेरा खिलौना, मेरा बच्चा मुझसे छीन ही गया। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, रही उठ गया छौना मेरा, और मैं असहाय विवश होकर देखती रह गई, और मेरे सामने से ही मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, आज मेरे जो ये प्राण है व्याकुल से बेचैनी में तड़प रहे हैं, मुझको पल भर शांति नहीं है, और थोड़े समय के लिए मुझे शांति नहीं मिलती है। वह सोया धन पा न सकेंगे, इसमें कुछ भी भांति नहीं है, और मैं ये भी जानती हूं कि वो धन मुझे फिर कभी मिलने वाला, फिर भी मेरा मन मान नहीं रहा है, मैं उसके याद में तड़प रही हूं। फिर आगे कहती हैं, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। मतलब कि मेरा मन जो है आज भी रोता रहता है। मैं जानती हूँ कि लौट के नहीं आएगा, फिर भी मेरा मन हमेशा रोता रहता है, और जीवन मेरा नीरस हो गया है, सूना सूना हो गया है। हर जगह एकदम लग रहा है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, एकदम बिल्कुल उदास हो गया है मेरा जीवन। सही बात है, किसी घर का भी कोई मरे, खास करके जवान बेटा मरता है तो सबको तो दुख होता ही है, खास करके सबसे ज्यादा माँ को दुख होता है, क्योंकि वो सारी जिंदगी याद आ जाती है कि उसने 9 महीने पेट में रखा, कितनी कठिनाइयां सही, जन्म दिया, बड़ा किया, और फिर वो मर गया, तो कितना बुरा लगता है उसे। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कहती है कि मन में आता है कि एक बार मेरे पास आ जाता है तो अपने गले से लगाकर जी भर उससे प्यार करती, उसको सहला सहला कर उसने इतना प्यार करती, अपने मन को तृप्त कर लेती, लेकिन फिर भी उनका बेटा उनके पास नहीं आ सकता, ये संभव नहीं है। मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। और हम लोगों से वो कहती हैं कि आप बेटे हैं किसी की, आप किसी के संतान हैं, आप ऐसी गलती कभी जीवन में मत करना कि आप अपनी माँ को छोड़ देना, क्योंकि माँ के दिल पे क्या गुजरती है शायद आप ये नहीं समझ पाएंगे।
क्योंकि बिना बेटे का, बिना संतान के माँ को जीना और उसके मन को समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। भाई बहन धीरे धीरे भूल जाएंगे, पिता भी तुम्हें क्या हो जाएंगे, लेकिन बोले ना अभी, एक माँ है जो दिन रात तुम्हें याद करेगी। भले लोगों के सामने कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जब वो अकेली होगी उसको याद आएगी और वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। किसी भी खुशी का मौका आएगा घर में, फिर भी वो खुश नहीं रह सकती है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।